हेलो एवरीवन। जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स वाली वीडियोस की ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे शेड्यूल 8 के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेड्यूल 8 में जैसा कि हमें मालूम है कुछ लैंग्वेजेस को रखा गया है। इसमें अभी हाल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो इनिशियली जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जब इसमें शेड्यूल 8 ऐड किया गया था तो इनिशियली उसमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। वो 14 लैंग्वेजेस थी ये आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। तो ये 14 लैंग्वेजेस थी जो इनिशियली शेड्यूल 8 का पार्ट थी। उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिसके थ्रू इसमें 8 और लैंग्वेजेस ऐड की गई। तो वो अमेंडमेंट ये थे। इसमें सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 जिसके थ्रू इसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई। तो सिंधी लैंग्वेज इसका पार्ट शेड्यूल 8 का पार्ट बनी 1967 में। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो जिसके थ्रू इसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेपाली कौन से ईयर में ऐड की गई थी शेड्यूल 8 में, तो इसका आंसर होगा 1992। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट में 3 लैंग्वेजेस थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसको याद करने के लिए इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो वो ट्रिक है ये। ये आप टर्म याद कर लीजिए, नमक। तो ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि 71st अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो इस टर्म के थ्रू हमें याद रहेगा कि 3 लैंग्वेजेस हैं, वो हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद ये हमारे 4 लैंग्वेजेस हो गई। उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, वो था 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2004 में। उसके थ्रू 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। वो लैंग्वेजेस थी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो इन चारों भाषाओं को 2004 में ऐड किया गया था। तो इसके लिए जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये। इस टर्म से जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत ही फैमिलियर होंगे, इस टर्म को वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ये टर्म मैथ्स में बहुत यूज़ होता है, बोर्ड मास, जो कि उसमें सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में यूज़ होता है। तो इस चारों लैंग्वेज को याद करने का हम इस टर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो BO हो जाएगा हमारा बोडो के लिए, D स्टैंड्स फॉर डोगरी लैंग्वेज, MA है वो है मैथिली लैंग्वेज के लिए और S है वो संथाली लैंग्वेज के लिए। तो इस टर्म के हेल्प से हम 92nd अमेंडमेंट एक्ट की चारों लैंग्वेजेस को याद कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप शेड्यूल 8 से रिलेटेड याद करना ज़रूरी होता है, वो है कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल 8 का पार्ट नहीं है। कई बार हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेड्यूल 8 में इंग्लिश पार्ट है या नहीं है। तो ये इसका आंसर है, शेड्यूल 8 का पार्ट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज शेड्यूल 8 का पार्ट नहीं है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं हाल फिलहाल में। उसके बाद इनिशियली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी। इसमें अभी तक 3 अमेंडमेंट हुए हैं। वो 3 अमेंडमेंट हैं ये। सबसे पहला था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 जिसके थ्रू सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई। फिर था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसके थ्रू 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई। इसकी ट्रिक थी नमक। उसके बाद अमेंडमेंट आया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2004 जिसके थ्रू 4 लैंग्वेज ऐड की गई। इसका जो ट्रिक थी वो थी बोर्ड मास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।